दोस्तों बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं जिनको दूसरों को देने से घर में भयंकर गरीबी आती है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। पूर्व काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसमें लक्ष्मी नाम की एक पतिव्रता स्त्री निवास करती थी। वो अत्यंत दयालु थी जो हमेशा दूसरों की सहायता किया करती थी। लक्ष्मी का पति संजय एक वैश्य था जो बाजार में अनाज के साथ लोगों के ज़रूरत की चीज़ें बेचा करता था। लक्ष्मी अपने पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा किया करती थी। लक्ष्मी नित्य सुबह जल्दी जागती, पहले घर के आंगन को स्वच्छ कर रंगोली बनाती, उसके बाद घर को स्वच्छ कर स्नान इत्यादि करके तुलसी को जल देती और फिर देवी देवताओं का पूजन करती। वो सबसे मीठा बोलती और कभी किसी का अनादर नहीं करती थी। उसके स्वभाव को देखकर सभी लोग उसे कहते थे कि तुम तो सच में साक्षात लक्ष्मी हो। लक्ष्मी दान धर्म करने में भी पीछे नहीं थी। उसके द्वार पर जो भी जाचक आता वो उसे कुछ दिए बगैर नहीं भेजती थी। इतना ही नहीं, लक्ष्मी अपने पड़ोस में भी दीन दुखियों की सहायता करती। पड़ोसी जो भी मांगने आते बिना विचारे उनको वो चीज़ें दे दिया करती थी। इसीलिए पड़ोसी उसे साक्षात देवी मानते थे और उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। पर लक्ष्मी ने कभी इन बातों का घमंड नहीं किया। एक दिन की बात है, लक्ष्मी की एक पड़ोसन उसके घर आती है और लक्ष्मी उसको आदर सत्कार से बिठाती है और आने का कारण पूछती है। पड़ोसन बताती है कि लक्ष्मी बहन, आज मेरे घर पर बहुत से मेहमान आए हैं। उनके लिए भोजन बनाने के लिए मैं तुम्हारे पास चकला, बेलन और तवा मांगने के लिए आई हूँ। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें तुरंत वो चीज़ें लौटा दूँगी। लक्ष्मी बोली, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हें चकला, बेलन और तवा लाकर देती हूँ। पड़ोसन लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और लक्ष्मी उसको चकला, बेलन और तवा लाकर देती है और वो लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कोई दूसरी पड़ोसन लक्ष्मी के घर आती है और लक्ष्मी उसका भी आदर सत्कार करती है और पूछती है कि आज कैसे आना हुआ। तो वह स्त्री कहती है, बहन मेरा झाड़ू टूट गया है, मेरे घर में सफाई करने के लिए आज झाड़ू नहीं है। अगर तुम्हें कोई हर्ज ना हो तो मुझे कुछ देर के लिए अपना झाड़ू दे दो। तो लक्ष्मी बोलती है, बहन झाड़ू ही तो है, इसमें मुझे क्या समस्या हो सकती है। लक्ष्मी अंदर से झाड़ू लाकर उस औरत को देती है और वो झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एक और पड़ोसन लक्ष्मी के घर आती है। लक्ष्मी उसका भी आदर सत्कार करती है और पूछती है, बहन आज किस कारण से पधारना हुआ। तो औरत कहती है कि बहन तुम तो सभी की मदद करती हो, आज मेरी लड़की को देखने वाले आ रहे हैं और मेरे पास लड़की को पहनाने के लिए कोई अच्छी साड़ी और गहने नहीं है। तुम मुझे एक अच्छी सी साड़ी और गहने दे दो। लड़के वालों के जाते ही मैं आपको साड़ी और गहने वापस लौटा दूंगी। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी बोलती है, बहन तुम चिंता मत करो। और फिर अंदर जाती है और गहने तथा साड़ी लाकर पड़ोसन को देती है। पड़ोसन प्रसन्न होकर दुआएं देती हुई घर वापस चली जाती है। फिर शाम के समय एक अन्य पड़ोसन लक्ष्मी के घर आती है
और बोलती है कि उसका बच्चा बहुत भूखा है, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। लक्ष्मी बोली, ये कौन सी बात है, मैं अभी आपको दूध लाकर देती हूँ। लक्ष्मी रसोई घर में गई और थोड़ा सा दूध लाकर पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन बड़ी प्रसन्नता से दूध लेकर चली जाती है। रात को लक्ष्मी का पति घर आता है। लक्ष्मी बहुत प्रेम से अपने पति को खाना खिलाती है, सेवा करती है और फिर दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ लक्ष्मी के घर आता है और बताता है कि रात को किसी ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर उनकी सारी दुकान लूट ली है। लक्ष्मी का पति दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर जाता है और देखता है कि दुकान में रखा सारा माल चोरी हो चुका है। लक्ष्मी अपने पति को हौसला देती है कि आप चिंता मत करें, हमारे घर पर बहुत सा धन रखा है जिससे आप दोबारा अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो। लक्ष्मी तिजोरी से धन निकालने जाती है और देखती है कि तिजोरी का सारा धन भी चोरी हो चुका है। लक्ष्मी बहुत दुखी होती है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मी पर बहुत क्रोध करते हैं। लक्ष्मी बोलती है कि स्वामी, मैं तो सारा दिन घर पर ही थी, पता नहीं धन चोरी कैसे हो गया। लक्ष्मी की सास और पति उसको डांटते हैं कि तुम सारा दिन पड़ोसियों को घर में बुला बुलाकर सामान देती रहती हो, उन्हीं ने तुम्हारा सारा पैसा चुरा लिया है। फिर लक्ष्मी अपने पति से कहती है कि मैंने कुछ गहने अपनी एक पड़ोसन को उधार दिए थे, मैं अभी उससे वो गहने वापस लेकर आती हूँ। लक्ष्मी उस पड़ोसन के घर जाती है और देखती है कि वो लोग तो गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए हैं। ये सुनकर लक्ष्मी का पति आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। लक्ष्मी का पति धक्के मार मार कर लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देता है। लक्ष्मी बहुत हाथ पैर जोड़ती है पर उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता, चाहे तो जाकर किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दो। लक्ष्मी रोती रोती माँ लक्ष्मी के मंदिर में पहुंचती है और प्रार्थना करती है कि हे माँ, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर मेरी दशा ऐसी क्यों हुई। वो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि हे माँ, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने पति के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसके बाद लक्ष्मी दौड़ती हुई नदी की तरफ जाती है। वो नदी पर पहुंचकर नदी के अंदर कूदने ही वाली थी कि माँ लक्ष्मी साक्षात वहाँ प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि रुक जाओ पुत्री, तुम तो बहुत बड़ा पाप करने वाली थी, मनुष्य को कभी भी अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। तो लक्ष्मी बोली, माँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। देवी लक्ष्मी बोली, बेटी, मुझे सब कुछ मालूम है, तेरी ये दुर्दशा तुम्हारी भूल के कारण ही हुई है। तूने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया है या दूसरों को दी है जिसके कारण तुझे तेरा घर तक छोड़ना पड़ा। जो स्त्री अपने घर की कुछ चीज़ें दूसरों को देती है, मैं उस घर में वास नहीं करती। लक्ष्मी पूछती है, माँ, वो कौन सी चीज़ें हैं, मुझे बताइए। माँ लक्ष्मी बोली, बेटी, पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। रसोई घर में इनका बहुत महत्व है। अपने घर का तवा, चकला, बेलन कभी किसी को भूलकर भी नहीं देना चाहिए
और इनकी स्वच्छता हमेशा बनाए रखना चाहिए। इन्हीं पर भगवान का भोग बनता है। ये चीज़ें दूसरों को देने से हमें अशुभ फल देती है। दूसरी चीज़ है झाड़ू। झाड़ू में मेरा वास होता है। जब तुमने अपनी झाड़ू दूसरों को दे दी तो मैं तुम्हारे घर पर कैसे ठहरती। ध्यान रखना, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू अत्यंत पवित्र वस्तु है। इस पर कभी पैर नहीं लगना चाहिए और ना ही इनको अपने घर का झाड़ू किसी दूसरे को देना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे बेटी, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो। एक विवाहित महिला को अपने आभूषण कभी दूसरी स्त्री को नहीं देने चाहिए। अपने आभूषण दूसरों को देने से दुर्भाग्य आता है। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत महत्व है। हे पुत्री, अब मैं तुझे चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। शाम होने के बाद कभी किसी मनुष्य को सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तूने शाम के समय अपनी पड़ोसन को दूध दिया था। शाम को सफ़ेद चीज़ों का दान करने से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। अब मैंने तुम्हें सभी उन वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए अथवा शाम के समय किसी को नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मी माँ से कहती है कि माँ, मुझसे तो बहुत भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। देवी लक्ष्मी कहती है कि हे बेटी, तुमने तो पहले ही अपना प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा सारा संपूर्ण धन, वैभव और सम्मान लौटा दूंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। लक्ष्मी घर की तरफ लौटने लगती है तो सामने उसका पति उसे ढूंढता हुआ मिलता है। वो लक्ष्मी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी माँ की कृपा से हमारा सारा धन, वैभव हमें वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन्होंने वापस कर दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर वापस लौट आती है। उसके बाद लक्ष्मी ने अपने घर की ये चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय।